10 जून 2026 को अल्फा का टीजर ड्रॉप हुआ और कुछ ही मिनटों बाद शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, वेल डन आलिया, ब्रेकिंग हार्ट से ब्रेकिंग बोन्स तक तुम्हारा स्किल सेट बढ़ता ही जा रहा है, गो गेट देम, सिग्मा गर्ल। अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किया, करण जौहर ने सेलिब्रेट किया, पूरा बॉलीवुड एक साथ खड़ा हुआ था। वही आलिया भट्ट जिन्हें 2012 में करण जौहर ने लॉन्च किया था, जिनके बाप मुकेश भट्ट बॉलीवुड के सबसे पावरफुल मेकर्स में से एक हैं, जिनके पिता रणवीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार किड में से एक हैं। वही आलिया जिसे वाईआरएफ ने बॉलीवुड की पहली फीमेल स्पाई फिल्म दी और जिन्हें अब एसआर के पर्सनली शाउट आउट दे रहे हैं। क्या ये सच में आलिया का टैलेंट है या हॉलीवुड का सबसे केयरफुली प्लान्ड गेम जो किसी एक एक्ट्रेस के लिए खेला गया है? तो ये जो कहानी है, ये वो कहानी है जो बॉलीवुड कभी खुद नहीं बताता। स्क्रीन पर जो दिखता है वो सिर्फ एक हिस्सा है, असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे होती है, जो सुहानी तुम्हें सुनाती है। शुरुआत करते हैं 2012 से। आलिया भट्ट 19 साल की महेश भट्ट की बेटी करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू करती हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, महेश भट्ट ने खुद पब्लिक लिखा है, मैंने आलिया को लॉन्च नहीं किया, करण जौहर ने किया, मुझे तो पता भी नहीं था उसमें एक्टिंग का इतना शौक है। उन्होंने कहा कि आलिया खुद ऑडिशन देने के लिए गई थी। ये सुनने में बहुत हम्बल लगता है, लेकिन जरा सोचो, महेश भट्ट जो बॉलीवुड के सबसे पावरफुल फिल्म मेकर्स में से एक है, उनकी बेटी करण जौहर के पास ऑडिशन देने के लिए जाती है और करण उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और महेश भट्ट को पता भी नहीं चलता। वाह, बॉलीवुड जहां आग की तरह बातें फैल जाती है वहां इतनी बड़ी बात नहीं पता चल रही। बॉलीवुड में जहां हर तरफ कास्टिंग डिसीजन के पीछे रिलेशनशिप, कनेक्शन और फोन कॉल्स होते हैं, वहां महेश भट्ट की बेटी को करण जौहर ने सिर्फ एक ऑडिशन की वजह से ले लिया। ये कितना बिलीवेबल है ना। लेकिन ये भी सच है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया अकेली नहीं थी, वरुण धवन भी थे, डेविड धवन के बेटे सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे जो आउटसाइडर थे, और तीनों में से आज आलिया सबसे बड़ी स्टार है। तो टैलेंट था लेकिन प्लेटफॉर्म भी था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद जो हुआ वो बॉलीवुड की सबसे केयरफुली क्राफ्टेड राइज था। 2014 में हाईवे आई, इम्तियाज अली का डायरेक्शन। इस फिल्म में आलिया ने एक सीरियस कैरेक्टर प्ले किया, एक किडनैपिंग विक्टिम का रोल जो अपने किडनैपर से प्यार करने लग जाती है। आलिया ने इस रोल में इतनी मैच्योरिटी से प्ले किया है ऐसे कि क्रिटिक्स दंग रह गए। फिर टूट स्टेट आई, हमरी शर्मा की दुल्हनिया आई, कपूर एंड सन्स आई, उड़ता पंजाब, राजी आई। हर फिल्म में आलिया ने प्रूव किया कि वो सिर्फ स्टार किड नहीं है। नेशनल अवार्ड मिला गंगूबाई के लिए, डार्लिंग्स प्रोड्यूस की खुद से। अब अल्फा में अपनी पूरी जर्नी में एक पैटर्न दिखते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। करण जौहर और आलिया का रिश्ता इंडस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग डायनामिक है। करण ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया, धर्मा प्रोडक्शन ने उनकी कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, दोनों एक दूसरे को पब्लिकली फादर डॉटर कहते हैं। आलिया ने करण के बेटे यश को राखी बांधी है। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, एक फैमिली बॉन्ड है। और बॉन्ड का फायदा, करण जब किसी के साथ खड़े हों तो वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। आलिया का नाम नेचुरली आ जाता है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी, करण का डायरेक्शन, उसमें आलिया को नेशनल अवार्ड मिलता है। बढ़ती परफॉर्मेंस थी और ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरीके से सक्सेसफुल रही। लेकिन ये भी सच है कि अनन्या पांडे ने करण जौहर को भी लॉन्च किया, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। जानवी को भी लॉन्च किया है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। इब्राहिम अली खान को लॉन्च किया है, अभी देखना है। तो क्या करण का सपोर्ट ही काफी है या आलिया में जेन्युइनली कुछ अलग है? तो बात करते हैं उस कनेक्शन की जो सबसे पावरफुल है। रणवीर कपूर 2018 में आलिया रणवीर के साथ रिलेशनशिप पब्लिक होता है और 22 में शादी हो जाती है, रिया पैदा हो जाती है। इस रिलेशनशिप ने आलिया की इंडस्ट्री में पोजीशनिंग बदल दी। रणवीर कपूर फैमिली से ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म फैमिली का हिस्सा। अब वो सिर्फ महेश भट्ट की बेटी नहीं है, रणवीर कपूर की वाइफ भी है, कपूर खानदान की इकलौती बहू जो बॉलीवुड के सबसे ओल्ड रिस्पेक्टेड फैमिलीज में से एक है, उसका हिस्सा है। दो फैमिलीज भट्ट कपूर दोनों पावरफुल है, आलिया दोनों में कनेक्टेड है। अब जून 2026 में अल्फा का टीजर रिलीज हुआ। शाहरुख खान जो खुद वाईआरएफ यूनिवर्स का सबसे बड़ा फेस है, पठान में थे, जवान में थे, उन्होंने आलिया को पर्सनली शाउट आउट दिया, ब्रेकिंग हार्ट्स एंड ऑल दैट सारी चीजें कही। ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है, एक एंडोर्समेंट था बॉलीवुड के किंग का अगली क्वीन के लिए। और अमिताभ बच्चन ने भी प्रेज किया वो बच्चन फैमिली, जिनके बेटे अभिषेक बच्चन ने भी अल्फा में काम किया है। उन्होंने भी आलिया को सेलिब्रेट किया। 3 जनरेशन के बॉलीवुड आइकन्स महेश भट्ट, करण जौहर, एसआर के अमिताभ सब एक साथ आलिया के पीछे खड़े हुए हैं। क्या आलिया डिजर्व करती हैं ये सब? ये सिर्फ एक कनेक्शन का खेल है। कंगना रनौत ने कहा था कि आलिया भट्ट को इतना पुश किया जाता है क्योंकि वो करण जौहर की फेवरेट है, किसी आउटसाइडर को नहीं मिलता ये सब। ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, एक आउटसाइडर को इक्वली टैलेंटेड प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आलिया को मिला है। लेकिन ये भी सच है कि आलिया ने उस प्लेटफॉर्म को वेस्ट नहीं किया है। वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रूथ है जो बॉलीवुड में हमेशा रहता है। प्लेटफॉर्म कनेक्शन से मिलते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर
क्या करते हो वो टैलेंट डिसाइड करता है। और अल्फा जो 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी वो आलिया की सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। YRF स्पाई यूनिवर्स में पहली फीमेल लेड फिल्म है। जिस यूनिवर्स में पठान ने 1000 करोड़ कमाए, टाइगर ने 350 करोड़, वॉर ने 317 करोड़। अगर अल्फा हिट हुई तो आलिया बॉलीवुड की सबसे पावरफुल एक्ट्रेस में से बन जाएगी। जो एक्ट्रेस रोमांटिक रोल्स में अवार्ड जीतती है अब एक्शन यूनिवर्स की किंग बनने जा रही है। और अगर फ्लॉप हुई तो फिर से वही सवाल उठेंगे, कनेक्शन नहीं होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, ऐसा कहा जाएगा। बॉलीवुड में एक फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है, सही फैमिली, सही कनेक्शन, सही टाइमिंग और उस पर थोड़ा सा टैलेंट। आलिया भट्ट के पास सब कुछ है। महेश भट्ट की बेटी, करण जौहर की फेवरेट, रणबीर कपूर की वाइफ, SRK का शाउट आउट, YRF का सपोर्ट। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आलिया भट्ट जेन्युइनली डिजर्व करती है ये सब, या बॉलीवुड का सबसे बड़ा नेपोटिज्म है? क्या आलिया की अल्फा उनकी बिगेस्ट टेस्ट जो है उसमें वो खुद को साबित कर पाएंगी या फिर नहीं?